अली तुम रुकोगे? अली प्लीज रुक जाओ, वेट करो। मेरी माइग्रेन की दवा लाके दो। क्या हुआ है तो साहिबा? खुशी खुशी गई थी, उदास क्यों आई हैं? क्या अलीना को आपके फूल पसंद नहीं आए? मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता अलीना, एक लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से और नहीं सुनूंगा मैं। अली प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो प्लीज। क्या हो रहा है? नहीं मैंने कहा ना, हट जाओ यहाँ से। बस एक बार सुन लो ना मेरी बात। छोड़ो यार, सुन तो लो। मैं नहीं सुनना चाहता। समझ में नहीं आ रही है क्या तुम्हें? क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? हाँ, उस बेगैरत फरात का सामान समेटो, जितना भी है सारा उठाकर घर से बाहर फेंको। समझ में आ गई बात? फरात? या अल्लाह खैर करना। खड़ी देख क्या रही हो? जाओ सारा सामान उठाओ उसका, बल्कि कचरे में फेंक दो। मुझे इस घर में एक भी चीज उसकी नजर ना आए। इस दरवाजे के सामने से भी ना गुजरे वो शख्स, कोई अंदर नहीं आने देगा उसको। उफ खुदाया, हो क्या रहा है? आतुल साहब आप ठीक है? अरे अलीना को क्या हुआ है? जल्दी जाकर देखिए ना इसे। उठो उठो यहाँ से जल्दी। हाँ, क्या हुआ है? क्या कयामत बर्पा की हुई है अली साहब ने? फरहाद साहब पे गुस्सा थे वो। जो कुछ भी हुआ काश ऐसा ना होता। आई, आई, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बोलो, अब क्या कयामत आ गई है? पर बोलो। जानवर, जानवर है वो फराद। बेगैरत। खलीज, जाहिद, बता नहीं सकते क्या हुआ है? जानता हूँ, सब जानता हूँ बॉस। क्या कहा? फरहाद के बारे में जानते हो? खून खराबा तो नहीं हुआ ना? नहीं तो, लेकिन अली ने कहा उसका सारा सामान फेंक दो। तुम यहीं रुको, मैं जाकर अली को देख कर आता हूँ। मुझे भी फौरन नूर के पास जाना चाहिए। सुनो जाहिद। मैं जानता हूँ नाज़ान, जानता हूँ मैं। यहाँ ये हाल है तो फरहाद का हाल तो सोच भी नहीं सकता। उसका नाम भी मत लेना, उस बेगैरत का नाम भी मत लेना मेरे सामने। हुआ क्या है, बताओ तो सही। वो बेगैरत है, वो बेगैरत है वो। यार अली, हुआ क्या है? खुदा के वास्ते बताओ तो सही। इस कदर पागल क्यों हो रहे हो तुम? मतलब यानी कोई और बात हुई है, ऐसा ही है ना? जो हमें शक था जाहिद, वही हुआ है। अलीना से इश्क करता है।
कजिन, इधर आओ जरा। हाय, यकीन नहीं आएगा यहाँ क्या कुछ हुआ है। बहुत अच्छा हुआ, मैं जानती हूँ अलमास, सब कुछ पता है मुझे। कैसे पता? मुझे रोककर खुद तुमने बॉम्ब फाड़ दिया सब पर। है? तुमने नहीं फाड़ा तो फिर किसने फाड़ा है? बम तो मेरे दिमाग में फट चुका है, अब बोलो। क्या इंसानों की तरह बता सकती हो कि क्या हुआ है? कजन, मैंने ऐसी कयामत कभी नहीं देखी। अली आग बगोला होकर घर आया था, फरहाद का सामान उठाकर कचरे में फेंकने को कह दिया और अलीना बेहोश हो गई। अली ने कहा वो फरहाद की शक्ल इस घर के सामने तक नहीं देखना चाहता। कभी इतना बड़ा हंगामा नहीं देखा। मैंने देखा है, फिक्र मत करो, अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आ रही हूँ। क्या कह रही हो ये? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या हुआ? क्या तुम्हें वाकई नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है अलमास? मैंने अली को कभी ऐसा नहीं देखा। मैं वाकई बर्बाद हो गई हूँ। मैंने कभी उसकी मोहब्बत हासिल नहीं की, ना ही उसकी शफकत, और अब अपनी इज्जत भी खो दूंगी। मैं तुम्हें बताती रही कि तुम क्या खो रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें बार बार खबरदार किया। तुम्हें पहले ही कहा था कि इस मामले का अंजाम बुरा है। तुमने उस आदमी के साथ एक खेल खेला, उसका असली रूप दिखा दिया, जबकि तुम्हारे दिमाग के मुताबिक तुम उस बेवकूफ को अपने साथ बड़ी फुर्सत से, बड़ी चालाकी से लेकर चलती रही। देखो उसका अंजाम क्या हुआ, देख लिया ना क्या हुआ। मैंने पहले ही कहा था तुम यहां बैठ के बस सिर्फ रोती रहना, लेकिन जो खुद गिरता है वो रोता नहीं। और पता है क्या, अली ने तो अभी सिर्फ पानी पर जमी बर्फी देखी है, याद रखना। गहराई में जाएगा तो क्या होगा? जब ये बम फटेगा, जब उसे तुम्हारी असली महारत का पता चलेगा, तो सोचो वो क्या करेगा। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बचा ले। क्या तुम उससे भीख मांग रही हो? हाँ, अब अपनी माँ से मदद मांग रही हो, जिसकी बात सुनने के लिए तुमने एक बार भी जहमत गवारा नहीं किया और उस आदमी के सामने जलील करवा दिया, और अब माँ याद आ गई। उठो यहां से, उठो। मैंने कहा उठो यहां से। जितना जमीन पे रहती रहोगी मुझे और गुस्सा आएगा। तुम्हें अपने हवास संभालने होंगे अलीना। याद रखो, तुमने जितनी भी गलतियां की हैं उसकी कीमत अपने पैरों पर खड़े होकर अदा करनी होगी तुम्हें, इस तरह जमीन पर रेंग कर नहीं। अम्मी, अम्मी गुस्सा मत कीजिए ना आप प्लीज। क्या आप समझती हैं कि मैं अपनी जिंदगी कभी अली के बगैर तसव्वुर कर सकती हूँ? बस करो, अब बस करो। खुद पर तरस खाना छोड़ दो और बस सुकून से रहो, समझी? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें कहना होगा कि मैं नहीं जानती थी, और तुम बस ये दुआ करो, बस ये दुआ करो कि वो बेगैरत आदमी भी अली के सामने अपनी गलती ना मान ले। अली ना, नाज़ान फौरन इस कमरे से चली जाओ। क्या ये अभी भी रो रही है? दफा हो जाओ मेरे कमरे से। अरे तुम कितनी बेवकूफ हो लीना, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, शुक्र अदा करो। तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ तुम बिलावजह रो रही हो। अली की जेलसी ने उसे पागल कर दिया। क्या नहीं समझ आ रहा? हाँ, तो तुम कह रही हो कि अली जेलस हो रहा था। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो प्लीज। मेरी जान, तुम भी तो आधे घंटे से यही कह रही हो ना। मैं कह सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं, बल्कि कोई भी नहीं कह सकता ये बात। एक बात समझ नहीं आई, क्या उसने तुम्हें खुद से कहा कि वो जेलस हो रहा है? अलमास, अच्छा ठीक है, तुमने मेरे भी दिमाग को मुश्किल में डाल दिया है। तुम क्या कह रही हो कि वो जेलस हो रहा है या फिर जेलस नहीं हो रहा है? मैं नहीं जानती कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं नहीं जानती मैं क्या सोच रही हूँ यार। हैरत है मुझे, यानी मैं अली को नहीं जानती और तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं जानती, तो मुझे भी शायद देखकर लगता कि वो जेलस हो रहा होगा। लेकिन अब क्या कहूँ मैं, जब तुम्हें खुद ही कंफ्यूजन हो रही है कि अली जेलस हो रहा है या फिर नहीं। चुप चुप, बस एक लफ्ज और नहीं, बस। ठीक है, अच्छा ना, ठीक है, कहा तो है, अगर मुझे पता नहीं होता तब मेरे जहन में आता। ठीक है, रिलैक्स रहो। हम ऐसा करते कि हम इसको जेलसी नहीं कहते, ठीक है? सोच रही हूँ कि आखिर वो एक मर्द है ना, यानी उसका ईगो जाग गया होगा। ये सब उसने ईगो की वजह से किया होगा, यानी उसे उससे मोहब्बत नहीं, उसने बस इस सब में अपनी जिल्लत महसूस की होगी। वो जेलस नहीं हो सकता, मैं उसका जेलस होना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ यार।
और मैं क्यों बर्दाश्त करूं कि वो अलीना के लिए जेलस हो रहा है? हो तो किसी वजह से उसका ईगो जाग गया, ये बात तो वाज़ेह है ना नूर, और क्या है? मुझे उसके ईगो की कोई परवाह नहीं है यार, समझे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अलीना के लिए नहीं हो सकता जेलस। वो जेलस हुआ है, ये बात मुझे दिख रही है, तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रही? जरा बताओगे मुझे? इसीलिए वो गुस्से में पागल हो गया है। नहीं, उसे सिर्फ अपने कजन पर गुस्सा आया है। अलीना, मैंने यहाँ आने से पहले अली की हर बात को गौर से सुना है, उसके गुस्से को बहुत गहराई में जाकर समझा है मैंने। मुझसे लिखवा लो, अगर वो फराद से जेलस ना हुआ तो मेरा नाम नाज़ा नहीं। उसने अलीना कहा, वो अलीना से मोहब्बत करता है, मेरे बच्चे की माँ से मोहब्बत करता है। वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। और ये बताओ कि वो आदमी तुम्हें कैसे बताएगा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? यही तो वो यही कहता है। अल्लाह अल्लाह, मैं उसके बच्चे की माँ हूँ, वो सिर्फ यही कहता है। वो कहता है वो उसके बच्चे की माँ से मोहब्बत करता है और कोई मसला नहीं। उफ मेरी जान अलीना, तुम्हारा दिमाग खौफ और गम की वजह से सुन हो गया है, इसलिए समझ नहीं पा रही। अभी तो तुम इसे सिर्फ शुरुआत ही समझो। देखो, आज फरात ने अली के दिल में चिंगारी को भड़का दिया, जिसकी वजह से अली जल रहा है बुरी तरह। अभी तक तो सिर्फ तुम ही अली पर मरती थी ना, है ना? अब तुम्हारे पास उसका एक कॉम्पिटिटर है। हमेशा नूर के पीछे सारे आदमी नहीं लग सकते। तुम एक खूबसूरत औरत हो मेरी जान। देखो, ऐसा पहली बार है कि अली की तवज्जो तुम्हारी तरफ हुई। और सबसे बड़ी बात, वो दूसरा आदमी उसका रिश्तेदार है, यानी कि उसका भाई। अब चाहे तुम अली के बच्चे की माँ ही क्यों ना हो, फरहाद को बेवकूफ कहो लेकिन वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कुछ भी कहो लेकिन ये शुरुआत है। और अब तुम ये मत कहना कि तुम इसका फायदा नहीं उठाओगी या फिर इस चिंगारी को भड़काओगी नहीं। तो फिर क्या करोगी तुम? क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं क्या करूं? क्या कह रही हो? मुझे जो कहना था वो कह दिया। देखो, हमारे बड़े यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछो कि आगे क्या करना है। ये ज्यादा बेहतर रहेगा लीना। बस ठीक है नाज़ा, अगर तुमने अपनी बात कह दी तो अब चली जाओ प्लीज। ठीक है, रो मत, अब ठीक हो जाएगा सब। अम्मी, आपको भी लगता है क्या वो वाकई जेलस हो रहा है? बताइए। फिलहाल तो बस नूर को भी यही समझा रहा था मैं। और जरा देखो तो सही, हमारी नाक के नीचे हो क्या क्या रहा है, हमें अंदाजा ही नहीं है। ये सब के चेहरों के पीछे और भी चेहरे छुपे हुए हैं। मेरे भाई, काम भी एक साथ ही कर रहे हैं वो दोनों आजकल। वर्कशॉप खोल रही है ये तक बताया उसने मुझे, लेकिन इस सब की तो हवा भी नहीं लगने थी। पर अब वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। क्या बोलेगी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो इस सबसे अनजान थी। अली, जो तुम कह रहे हो उसे समझ भी रहे हो ना अली? हाँ, तुम्हारा मतलब है कि अलीना को मालूम था, तो तुम्हारी अकल कहाँ गई थी? तो मैं क्या शक करता, और वो भी अपने कजन पर, जिसका मुश्किल वक्त में मैंने साथ दिया, अपने घर में रखा, अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया, उसके कंधे पर हाथ रखा, और उसने बदले में क्या किया? देख लो ना क्या किया उसने। कौन सोच सकता था? कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं। अब इस औरत का करूं क्या मैं, जिसके साथ रहना है? मेरे भाई, तुम ये बात उन औरतों को नहीं समझा सकते, समझे तुम? वो नहीं समझेंगी। सुना तुमने, वो तुम्हारी बात कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। यार, अगर नहीं समझना तो मेरी तरफ से भाड़ में जाए। मुझे आगे क्या करना है मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मेरा इलाज क्या है ये भी अच्छी तरह मालूम है। मैं उसको जब तक जान से नहीं मार दूंगा ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अली, एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट रुको यार। यार, मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त भाई, हजम नहीं हो रही है मुझसे, उसकी बातें नहीं हो रही है हजम। ठीक है, तो क्या जाकर उसका मुंह तोड़ने से बर्दाश्त हो जाएगा सब? हाँ, बताओ ना मुझे, फरहाद ने ऐसा क्या कर दिया है? समझ रहे हो, तुम्हारे कानून में तुम मोहब्बत करो तो ठीक, दूसरा करे तो कबूल नहीं है। सुनो, उसने वही किया। सुन रहे हो तुम? मोहब्बत फरहाद ने की, अलीना ने नहीं की। नहीं की उसने। तुम उसकी एकतरफा मोहब्बत की सजा अलीना से तो नहीं ले सकते। कुछ समझ आया? तुम सिर्फ फरहाद की वजह से उन दोनों को उदास कर दोगे क्या? जरा आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से अली। क्या तुम अलीना के पास जाकर उससे बात करोगे या फिर नूर के पास जाकर उससे बताओगे कि तुम जेलस हो रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन फरहाद की वजह से, जिसने अपनी जान अलीना की मोहब्बत में अलीना के लिए खतरे में डाली, उन दोनों औरतों को नहीं घसीट सकते। प्लीज अली।
फाजान शायद ज्यादा ही बोल रही है, उसकी बात नहीं सुनना चाहिए। जब तुमने अपने आप को संभाल लिया था तो इस तरह की बेचैनी में नहीं उलझो, लेकिन उसने एक सही पॉइंट उठाया है। ये एक शुरुआत हो सकती है तुम्हारे और अली के लिए नहीं, लेकिन नूर और अली के लिए ऐसा हो सकता है। तुम उसे कुछ भी कहो, चाहे ईगो कहो, कुछ भी, मुझे परवाह नहीं है। ये हमारी मोहब्बत से ज्यादा, हमारे टूटे दिल से ज्यादा अहम नहीं है। उसे ये सब करने का हक नहीं है। तुम बताओ, क्या इस बेचैनी की हकदार हूँ मैं अल्मास? अगर मैं ये कहूँ कि तुम इस सारे मामले को बहुत हल्का ले रही हो तो गलत नहीं होगा। ये सब इतना आसान नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? क्यों नहीं है? क्यों ये इतना आसान नहीं है? हमारे दरमियान फर्क क्या है, बताओ मुझे। अरे तुम मुझे आखिर क्यों इस सारी उलझन में डाल रही हो नूर? हाँ, अगर फरात अली का कजन है तो तुम भी मेरी कजन हो। तुमने एक दफा मुझसे आकर कहा था कि तुम भी अली को बहुत पसंद करती हो। देखो नूर, मेरी हालत तो जरा देखो, मैं उम्मीद से हूँ, तो क्या जरूरत है तुम्हें इतनी पुरानी बातें निकालने की? क्या हासिल होगा इससे? मेरी प्यारी कजन आकर मुझे कहती है कि तुम्हारे शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता है क्या महसूस किया था मैंने? वाकई बेहोश हो जाऊंगी मैं। मुझे वाकई पछतावा है मैंने जो कुछ किया है। फिलहाल बात तुम्हारी नहीं है, बात यहाँ पर अली की हो रही है। मोहब्बत करती हूँ उससे, और वो क्या कर रहा है? मेरी आंखों के सामने अलीना पर गुस्सा कर रहा था। वो उससे हिसाब मांग रहा था। वो अलीना के लिए ऐसा कब से महसूस करने लग गया है? वो क्यों बुरा लग रहा है उसे? अलीना का किसी के साथ होना क्यों बुरा लग रहा है उसे? वहीं खड़ी हुई थी मैं अल्मास, उसने देखा तक नहीं मेरी तरफ। ठीक है, तुम उसे ईगो कहो। क्या ये सिर्फ मर्दों के लिए होता है, औरतों के लिए नहीं? मुझे उससे मोहब्बत है, और उसको इस तरह देखकर जेलसी हो रही थी, और वो भी तो ये सब कर रहा है। ठीक है, मैं चाहती थी कि वो फरात को उसके साथ देखे और कहे कि तुम दोनों के साथ होने से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हुआ। वो उस पर उल्टा गुस्सा करने लगा, हिसाब मांग रहा है उससे। मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मुझे देखे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है मैं उससे दूर जा रही हूँ यार। क्या करूँ मैं? कुछ तो कहो। नूर, कहाँ जा रही हो? मैं तंग आ चुकी हूँ अल्मास। मैं ये सब कुछ सोचते सोचते भी तंग आ गई हूँ मैं। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी में हूं। लगता है बहुत गुस्से में हो, तभी तो घर से बाहर आ गए हो। लगता है फास्ट ड्राइविंग से भी काम नहीं बना। यार, गलती कर दी आवाज देकर। हकीकत है, गलती कर दी। अच्छा, अब तो बड़े ठीक हो गए हो तुम। मैंने तो तुम्हें बहुत बुरे हाल में छोड़ा था। माफ करना, मैंने नहीं, अलीना ने। यार, क्यों छोटे बच्चों की तरह बोल रही हो ये? सही बात है, मैं छोटे बच्चों की तरह बोल रही हूँ। चलो अब अपनी उम्र के हिसाब से बात करती हूँ मैं। क्या हो गया था तुम्हें? क्यों अलीना को लेकर इतना जेलस हो रहे थे तुम? बताओगे क्या तुम मुझे? अली, हद है यार, मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? नहीं जानना, मुझे बिल्कुल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए यही काफी है जो मैंने देखा। फरहात और अलीना को साथ देखना तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ है। यार बस, दोबारा वो बातें शुरू मत करो तुम। खुदा के लिए खत्म करो ये ताने। नहीं खत्म करूंगी। मुझे तुमसे साफ साफ जानना है क्यों जेलस हो रहे थे उसके लिए। वैसे तुम सबने मुझे लग्जरी कार्स का आदी बनाकर बहुत गलत किया, क्योंकि अब करीब जाने के लिए भी कार चाहिए होती है। अपनी पुरानी जिंदगी में चली गई तो क्या करूंगी मैं? क्या अली साहब की बहन नहीं है मानूर साहिबा? तुम उसी टीम का हिस्सा कह रहे हो मुझे? हाँ ठीक है, तुम मुझे भाई की वजह से कह रहे हो, लेकिन उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ मैं। अभी सिक्योरिटी का एक मसला है, जब वो हल हो जाएगा तो वापस चली जाऊंगी, वापस अपनी उसी पुरानी जिंदगी में। क्या मतलब है आपका? ऑटो बस, ऑटो बस। आप नाइला साहिबा से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नाइला साहिबा? हाँ, वो भी मेरी ही बहन है, लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। बाहर मुल्क में है वो, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने गई हैं। जब यहाँ थी तो वो गाड़ी खुद ही चलाती थी। वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो कैसी होंगी। ये क्या था? बड़ा कहता है जब काम खत्म हो जाएगा तो उसे 3-5 दिन में काम मिल जाएगा। अब क्या ये सब इतना आसान होता है? मिल जाएगा भाई, तुम्हें काम मिल जाएगा।
इतना ही तो आसान है। बेवकूफ। क्या कहा मैडम? अरे आपको थोड़ी कह रही हूँ मैं। वो आपको एक बच्चा नजर आ रहा है, जरा उसके सामने गाड़ी रोक दे। हाँ वही है, उसी के सामने रोक दे, बिल्कुल उसी के सामने रोकिएगा। अंधे हो क्या? अभी गाड़ी चढ़ा देते मुझ पर, बेवकूफ। कसम से अगर कोई फायदा होता तो तुम पर जरूर कार चढ़ा देते। ओहो, तो ये गाड़ी में कहाँ की सैर हो रही है? कहीं नहीं। तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या करें भाई, हमारे पास ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है जो हमें ले जा सके। ठीक है अंदर आ जाओ तुम। वैसे भी मेरा मूड अच्छा है, कहीं छोड़ देती हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं, मुझे इससे एलर्जी है। तुम खुद एक एलर्जी हो, तुम्हें क्या एलर्जी हो सकती है? चलो बस भी करो, अंदर आ जाओ तुम। यानी अगर मुझ में इंसानियत का जज्बा ना होता ना तो मैं यहाँ कभी भी ना रुकती और ये भी ये कहती कि बैठ जाओ गाड़ी में। अच्छा ठीक है, अगर अब तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हो तो शराफत का तकाजा है कि बैठ जाऊं मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में। वरना वो तो तुम्हें याद है ना कि अगर हम अकेले किसी जजीरे में फंस गए तो भी कुछ नहीं हो सकता है। हाँ हाँ याद है। यार तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? हाँ बता दो, वही जवाब दे दूंगा मैं तुम्हें। बताओ ना क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे, या फिर मैं जाऊं और जाकर कहूं कि शाबाश भाई, कितने साल तक धोखा दिया तुमने मुझे, और मैं उसके साथ ये भी कहूं कि तुमने मेरी बीवी से इश्क किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही सब बोलूं मैं उसको जाकर? क्या क्या कहा तुमने? मेरी बीवी? क्या तुमने कहा लीना मेरी बीवी थी? जी हाँ, बीवी थी। वो बेगैरत उसे तब से ही पसंद करता है जब वो मेरी बीवी थी। हाँ बीवी होगी, तुमने कभी उससे मोहब्बत नहीं की और आज वो तुम्हारी बीवी हो गई। जो मैं कह रहा हूँ समझ नहीं चाह रही हो तुम। वो एहसास तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें कि मैं इस वक्त कितनी मुश्किल में हूँ। तुम फजूल बातें कर रही हो। अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारी मुश्किल, ये वही है हमेशा की तरह तुम्हारा ड्रामा, और इस दफा ईगो भी। बस भी करो, बस भी कर दो। अब ईगो की बात कहाँ से आ गई यार? चलो ठीक है, मान लिया कि मेरा ईगो है, मगर अब ये जेलसी वाली बात कहाँ से आई? हाँ तुम उसको कोई भी नाम दे सकते हो अली, लेकिन तुम कुछ भी कहो उसे झुटला नहीं सकते हो। तुम मुझसे जेलस हो रहे हो यार। तुमने अलीना को उसके सामने जाने से भी मना कर दिया, जबकि तुम लोगों का ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि तुम अलीना के ऊपर इस तरह से सख्तियां करो। तुम तो मुझे देख भी नहीं रहे थे। क्यों किया ऐसा? अलीना को लेकर उस पर इतना गुस्सा क्यों किया? यार वो मेरा कजन नहीं है क्या? बताओ, कजन नहीं है मेरा, और वो मेरे बच्चे की माँ से कर रहा है इश्क, और वो एक साल से मेरे घर में रह रहा है, मेरा ही खाना खा रहा है वो, और कुछ काम भी किया मेरे साथ। तो क्या कुछ नहीं कहना चाहिए मुझे? हाँ क्या कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं उसे? चुप क्यों हो? जवाब दो ना, उसको जाकर शाबाशी दो उस पे, ताकि फिर लोग कहें कि कहाँ गई वो गैरत। हाँ बताओ, बेगैरत बन जाऊं मैं? ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? तुम साफ साफ बोलो ना, तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं वहां जाऊं और जाकर खुशी खुशी दुआएं दूं फरहाद को? इसमें बुराई क्या है? ये क्या कह रही हो यार? तुम अलीना से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन वो तो करती है। क्या अलीना को मोहब्बत का हक नहीं? ये बकवास कर रही हो तुम। खुद तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो मुझसे? मैं जानती हूँ अली, तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन एक मिनट के लिए अपने ईगो को साइड पर रखो तुम और अलीना के बारे में सोचो। उसके सामने एक ऐसा आदमी है जो वाकई उससे मोहब्बत करता है। शायद अगर तुम ना होते तो फरहाद के साथ खुश होती, और यकीन से कह सकती हूँ फरहाद उसे तुमसे ज्यादा खुश रखता। सच बताओ मुझे अली, क्या तुम नहीं चाहते वो खुश है? क्या तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा? फरहाद की आंखों में मैंने बहुत मोहब्बत देखी है उसके लिए। क्यों उसे एक मौका नहीं दे रहे हो तुम? अलीना ने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत के बगैर ही गुजार दी है अब तक, और वैसे भी मैंने देखा है फरहाद उससे कितनी मोहब्बत करता है। गवाह हूं मैं इस बात की। क्या? किसकी गवाही दे रही हो? क्या देखा है ऐसा? क्या देखा है? वैसे तुम इतना घबरा क्यों गए? हो गई है शुरू। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप ही बताएं मैं झूठ बोल रही हूँ। जब तक ये नहीं बैठा था गाड़ी में तब तो ट्रैफिक नहीं था सड़क पर। तो क्या ट्रैफिक का जिम्मेदार मैं हूँ? इस्तांबुल में ट्रैफिक जाम हुआ है मेरी वजह से। हाँ बिल्कुल तुम ही हो। क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? मेरी मरहुमा माँ कहा करती थी कि किसी ऐसे शख्स के साथ मत चलो वरना रास्ते में फंस जाओगी। देखो वही हुआ। आह आह, मेरी मरहुमा वालिदा भी कुछ कहा करती थी, तुम जानना चाहोगी? जिसके चेहरे पर खुशी नहीं होती वो जल्दी मर जाता है। अरे ये क्या कह रहे हैं? मेरे दांतों की बत्ती सी तो हर वक्त बाहर निकली रहती है, शायद इसे नजर नहीं आता। इसे मेरे लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप बताइए क्या मैं इसी लायक हूँ? भाई भी कह रहे होंगे
कि ये भी क्या बातें कर रही है। बाय बाय। खुदा हाफिज। हद है, मैं सच कहता हूँ इस आदमी ने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी होंगी कभी भी। क्या तुम मुझसे पहले नाला के ड्राइवर हुआ करते थे? फिर तो उसे अच्छी तरह से जानते होगे ना तुम? अब बताओ ना मुझे। हमें उस तरफ जाना होगा, चलो। यानी तुम्हें सब मालूम था? क्या जानती थी तुम सब कुछ? अली, जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। मैं हाँ, क्या? किस लिए? मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैंने तुम्हें, वो तुम गुस्सा करते इसीलिए नहीं बताया। बात सुनो मेरी, अब हरगिज़ मुझसे तुम ऐसी बात मत करना। कोई ऐसी बात मत करना जो बर्दाश्त ना हो मुझसे। तुमने कितनी बातें की, मैंने तो बस पूछा कि वो लड़की आखिर थी कैसी। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके बारे में इतना सोच क्यों रहे हो। आखिर क्या बात है? पता नहीं तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो गई मेरे इस सवाल से। ऐसा भी नहीं है अब यार, मतलब तुमने अचानक से पूछ लिया तो मैं सोच में पड़ गया बस। मुझे लगता है जरूर कोई सीरियस मैटर है, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे बस नायला के बारे में जानना है कि वो तुम्हें कैसी लगती है, उसकी नेचर क्या है। वो बस एक लड़की ही थी, बस। अब इतना तो मुझे भी पता है कि वो एक लड़की है और उसकी 2 आंखें हैं, लेकिन मैं वाकई उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वो किस तरह का म्यूजिक सुनती थी, तुम लोगों की दोस्ती कैसी थी, क्या तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, क्या साथ अच्छा वक्त गुजारते थे? सुना है कि वो गाड़ियों की शौकीन है। तुम मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हो, नायला की उलट हो तुम। अब क्या मतलब है इस बात का? अब जो तुम्हें समझ आए समझ लो। इतने परेशान क्यों हो रहे हो आखिर? अली, ठंडे दिमाग से सोचो तुम प्लीज। इसमें गलत क्या है? अगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बताओ मुझे तुम। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम इस बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? चलो भाई, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। मैं जानता हूँ कि फरहात अलीना को लेकर क्या चाहता है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। तुमने आखिर ऐसा क्या देखा है? मुझे क्यों डांट रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी गलती है। यार अली मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ, मेरी बात तो सुन के जाओ। रुको तो सही, तुम हमेशा यही करते हो अली। रुको तो सही यार। अली प्लीज यार, ओ अली प्लीज यार। अली मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। जो भी हुआ है तुम्हारे भाई ने किया होगा। सच कहूँ तो अगर तुम्हारी बहन मेरे भाई के पीछे चिल्ला रही है तो इसका मतलब कि वही कसूरवार है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अली दोबारा मेरे चेहरे की तरफ देखेगा भी या फिर नहीं, ये मैं नहीं जानती। आप कहती हैं नूर और उसके दरमियान कुछ खराब हुआ है, लेकिन मुझे इससे क्या? अली ने मुझे पहले कौन सा कभी देखा है? बकवास करना बंद करो। मैं यहाँ तुम्हें एक मौका दे रही हूँ और तुम खुद पर सिर्फ दर्द खाकर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर रही हो। देखो, कभी कभी एक मुसीबत से हजारों खैर निकलते हैं। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम अली के गुस्से को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करोगी तो वो तुम्हें नहीं, नूर को निशाना बनाएगा।
जाके आराम करो। थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, आवाज बहाल होंगे तो दिमाग काम करेगा। जाओ, मैं देखती हूँ जाकर उसे, ठीक है? मैं उसकी माँ और खाला तो लूँ, वो अपनी खाला की बात जरूर सुनेगा, ठीक है? सुकून से रहो, ठीक है? परेशान मत हो। देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम इस बारे में, समझ गई? तुम्हें कुछ नहीं पता उस बेगैरत आदमी के क्या इरादे हैं, तुम कुछ नहीं जानती। तुम भी अली की तरह हैरत का शिकार हो, और हर किस अली से माफी मांगने की कोशिश मत करना, हर किस। तुम्हें हैरत हुई, अब तुम्हें फख्र करना भी आना चाहिए। हेलो अली, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मैं वाकई मरने वाली हूँ इस बेचैनी से। प्लीज घर आओ, बात करनी है तुमसे। प्लीज आओ, हम बात करेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अली प्लीज कम से कम अपना फोन तो ऑन करो, बात करनी है मुझे। तुम कहाँ हो? तुम बात करो मुझसे यार, प्लीज अली ऐसा ना करो। तुम हमेशा यही करते हो, फोन क्यों ऑफ करते हो? मैं परेशान हो रही हूँ। अब ये किस तरह की गलतफहमी है नूर? तुम्हारी आंखों में ये आंसू? नहीं, मैं बात नहीं करना चाहती। ये कैसा एटीट्यूड है? खुद को कमरे में बंद करोगी क्या? मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ नूर? अमीन, देखो मैं बात नहीं करना चाहती हूँ अमीन। देखो, मैं जानता हूं अलमास की तरह मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या करूं? मुझे लड़कियों की बातों का कुछ समझ नहीं आता। यानी तुम किस चीज पर नाराज हो, क्यों ऐसे बैठी हो, मैं नहीं समझ सकता। लेकिन अगर तुम मुझे अपनी बात बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, या कम से कम तसल्ली दे सकूं तुम्हें मैं। ना अलमास को, ना तुम्हें, किसी को भी मैं मसला नहीं बता सकती हूँ अमीन। ये मेरे बारे में नहीं है, लेकिन इससे नुकसान मेरा हो रहा है, बहुत ज्यादा। समझ गया, इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, मगर तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। यार मैं तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक बेवकूफी की वजह से मैं ही गलत साबित हो गई उसके सामने। बताओ क्या करूं अब मैं अमीन? अली मेरे सामने अलीना की वजह से जेलसी का शिकार हो रहा है और वो चाहते मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूं। कैसे यार, कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं ये सब? तुम समझते हो कल की बात है? क्या ये एक दिन में हुआ है? अफसोस, मुझे अलीना से सालों से मोहब्बत है। मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की है, हमेशा वफादार रहा। हमेशा अली, जब तुम आयतन साहिबा की बातों में आकर उससे शादी करने पर राजी हो गए थे ना, तब भी मैं उससे मोहब्बत करता था अली। शायद अगर तुम ना होते अली तो वो फरहाद के साथ बहुत खुश रहती, वो उसे खुश रखता। तुम्हें नहीं लगता कि वो अलीना के लिए बिल्कुल सही आदमी है? अली, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो। मैंने खुद फरहाद की आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी है, मैं गवाह हूँ इस बात की। तुम्हारे कहने से पहले ही कह देता। हाँ, मेरी कमी थी। तो ठीक है, तुमने खुद ही कह दिया ना, जाओ अब यहाँ से। जो तुम्हारा साथ दे रहा है उसके साथ तो ऐसा ना करो। फातिह, मेरा बिल्कुल मूड नहीं बात करने का। मैं जानता हूं आज तुमने क्या कुछ बर्दाश्त किया। मैंने नूर का पीछा करते हुए सारी बातें सुनी। मतलब अलीना और तुम्हारे कजन के बारे में जो भी तुम लोगों ने बातें की वो मैंने सारी सुन ली। सुनो, ये चीजें क्यों इतनी बढ़ रही हैं? हाँ, तुम जाती मामलात में क्यों घुस रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने साइकोलॉजिकल पढ़ी है, इसलिए इंसान की जहनियत और जज्बात मेरे काम का एक अहम हिस्सा है मिस्टर अली। बात सुनो ज़हीन बच्चे, ये जितने काम के हिस्से ना तुम्हारे, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। और ये भी जान लो, मैं तुम्हें अपने जाती मामलात में घुसने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं नूर के लिए आया। यार आखिर तुम हो कौन? हाँ, ये जान लो कि हरगिज नहीं कर सकते तुम नूर की हिफाजत, और नूर को भी जरूरत नहीं है तुम्हारी हिफाजत की।
नूर मेरे लिए अहम है। मैं नहीं चाहता कि वो उदास हो, और मैं हरगिज ये भी नहीं चाहता कि तुम एक आदमी की वजह से गैरत का नाम देकर बेचारी नूर को उदास करो। यार तुम मेरी गैरत की बात छोड़ दो तो बेहतर होगा। जान लो कि नूर पर मेरा हक है, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें खुद पर अली? हाँ जाहिर है, और खुद पर नहीं है, नूर पर भरोसा है मुझे। सरनेम क्या है तुम्हारा? सलीम। तो सुनो, नूर के दिल पर खुद से भी ज्यादा एतबार करता हूं मैं। उसके दिल को तोड़ना मत, क्योंकि टूटे हुए दिल पर एतमाद नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है ये कोई एतराफ है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उसी दिन समझ आना चाहिए था जब मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी थी। पता नहीं क्यों नहीं समझा मैं। कर ही लिया तुमने एतराफ आखिरकार। एतराफ? ठीक है, तुम इसे एतराफ कह लो या कुछ भी कहो। तुम्हें डर लगता है? तुम उस नूर की बचपन की दोस्ती के मास्क के नीचे असल हकीकत को बयान करने से डरते हो फाते। यही हकीकत है। बहादुरी का एक वक्त होता है अली साहब। ठीक है, हम कर लेते हैं बहादुरी का इंतजार सिर्फ तुम्हारे लिए जनाब फाते। देखते हैं कि वो वक्त आखिर कब आता है। वाह क्या कहने, वाह क्या कहने। दो मजनूओं का एतराफ, वो भी एक ही दिन में। क्या बोलूं मैं इन्हें? मुझसे करवाना क्या चाहते हैं ये लोग आखिर? शाबाश अली, शाबाश बेटा शाबाश। बहुत खूब अली, तुम्हें ज़हीन बच्चे का दिमाग जड़ से ही उखाड़ देना। तुम्हें यकीन होना चाहिए खुद पे। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। मैं वाकई मरने वाली हूँ इस बेचैनी से। प्लीज करो, बात करनी है तुमसे। प्लीज आओ, हम बात करेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अली प्लीज कम से कम अपना फोन तो ऑन करो। बात करनी है मुझे। तुम कहाँ हो? तुम बात करो मुझसे यार। प्लीज अली ऐसा ना करो। तुम हमेशा यही करते हो, फोन क्यों ऑफ करते हो? मैं परेशान हो रही हूँ। तुम ये सब छोड़ो नूर। क्या तुम्हें यकीन है कि अली भाई वाकई अलीना की वजह से जेलस हो रहे हैं? ये जो कुछ हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो उसकी कजन भी तो है। देखो ये थोड़ा हसास मामला है, मर्दों में ऐसा चलता है। उफ, बस करो। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी इन मर्दों वाली बातों से हर वक्त की यार। तुम लोगों के पास सिर्फ अपने ईगो के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अरे नहीं नूर, देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो तुम भी महसूस करने की कोशिश करो ना। वो अलीना को अपना समझता है, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? हाँ तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा? वो औरत उसके बच्चे की माँ है। मैं होता तो मैं भी यही करता, लेकिन तुम इस सबको नहीं समझ सकती। उसके बच्चे की माँ है लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं नहीं मानूंगी इस बात को, कभी कबूल नहीं करूंगी। क्या हम मिल सकते हैं? वैसे अली भाई की जेलसी के बारे में तो नहीं पता, मगर मैंने देखा है तुम उससे बहुत जेलस हो रही हो। कैसी बातें कर रहे हो यार? 5 मिनट बाद हमारे गार्डन में आ जाना। बहरहाल मैं इस मामले में अली भाई को 100% हक देता हूँ। उनकी परेशानी वाज़ेह है, वो उसके बच्चे की माँ देखो, अगर एक और दफा तुमने उसके बच्चे की माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, और अगर तुमने ये कहा कि मर्द ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो यकीन करो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे भाई हो तुम। मर्द है तो ऐसा कर सकता है, वो वैसा कर सकता है। बस बहुत हो गया, मैं और ये नहीं सुन सकती हूँ। सुन लिया तुमने? दोबारा मत कहना। पार्क में मिलते हैं रात को, डिटेल में बात होगी।
वो तो अपने मतलब अलीना अपने कमरे में ही है शायद। उसके सर में दर्द था तो दवा खा के सो गई होगी। शुक्रिया। मैंने जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना है। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए ज्यादा महफूज नहीं है। वैसे भी मुझे इन चीजों की आदत है। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, तो शायद मुलाकात ना हो पाए, तो इसलिए अपना ख्याल रखें। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है